अस्सलाम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसी शमशेर को पता चला है कि महक और उसकी फैमिली ये घर छोड़कर हमेशा के लिए जा चुके हैं तो शमशेर मुकम्मल तौर पर मेंटली तौर पर पागल हो चुका होता है। आज की इस वीडियो में आप लोगों को कंप्लीट डिटेल के साथ बताएंगे कि कैसे शमशेर महक तक दोबारा पहुँच पाएगा, कौन सी महक अपनी गलती छोड़ेगी जिस पर शमशेर को ये सारे सबूत मिल जाएंगे कि महक किस जगह पर रह रही है। तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन बटन को लास्ट में प्रेस कर दें ताकि नई से नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी के साथ मिल सके। जैसे शमशेर को पता चलता है कि उस महक की पूरी फैमिली ये घर छोड़कर वहां से चले गए हैं तो उस दिन से शमशेर ने महक को ढूंढने की पूरी कोशिश की है और महक उससे नहीं मिली तो उसने अपने आप को कमरे के अंदर मुकम्मल तौर पर बंद कर लिया। ना किसी के साथ बात करता है, ना किसी के साथ बोलता है, ना खाता है, ना पीता है, हर वक्त अपने कमरे के अंदर मौजूद होता है। जैसी उसकी माँ ये हालत उसकी देखती है, क्योंकि माँ तो माँ होती है और माँ से किसी भी बेटे की हालत नहीं देखी जाती, तो फ़ौरन अपने बेटे के पास जाती है, उसके साथ बात करती है, उससे कहती है कि बेटा ये तुम कैसी मोहब्बत करते हो या ये कैसी मोहब्बत है जिसके अंदर सिर्फ़ और सिर्फ तकलीफ़ है, तकलीफ़ के अलावा कुछ भी नहीं है। फ़ौरन वहाँ पर शमशेर अपनी माँ को कहते हैं कि माँ जी चाहे जो कुछ भी हो जाए मुझे महक चाहिए या महक के अलावा मैं किसी और को नहीं देख सकता, सिर्फ़ और सिर्फ मेरी आंखों में महक की मुझे नज़र आती है। उसने तस्वीरें अपने कमरे के अंदर रखी होती है महक की या कुछ वीडियो वहाँ पर महक की मौजूद होती है जिस पर उन तस्वीरों को या उन वीडियोस को शमशेर देखता रहता है। दिलावर को भी इस बात पे बड़ी फिक्र होती है, बड़ी परेशान होती है शमशेर के वालिद को कि यार इस लड़के को आखिरकार क्या हो गया या उस लड़की के अंदर इसने क्या देखा है जो उसके पीछे पागल होता जा रहा है। इसके लिए हम बहुत ज़्यादा और भी पैसे वाली लड़कियां ढूंढ कर लेकर आ सकते हैं। ये आखिरकार उस लड़की में देखा क्या है, वो क्या चाहता है, उस लड़की के पीछे इतना पागल हुआ है। तो वहाँ पर फ़ौरन शमशेर भी ये बातें सुन लेता है तो अपने वालिद को साफ अल्फाज में कह देते, उससे कहते हैं अबू जान ठीक है आपने मेरे ऊपर तो बातें कर दी हैं या आप मेरे ऊपर इस तरह की बात कर सकते हैं, लेकिन महक के ख़ानदान के ऊपर या महक के ऊपर आप इस तरह की कोई भी बात नहीं कर सकते क्योंकि इसमें उन लोगों का कोई भी कसूर नहीं है। जब ये बातें दिलावर साहब शमशेर की सुनता है तो उससे और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है कि मैं इसे उस लड़की से दूर करने की कोशिश कर रहा हूँ और ये देखो कि और भी ज़्यादा उस लड़की के करीब तर होता जा रहा है। वहाँ पर अपने वालिद को ये भी कह देते हैं कि अगर आपको कुछ कहना भी है या आपको किसी का कसूर लगता भी है तो वो आपको अपने बेटे का लगता है, आप अपने बेटे का सारा कसूर है, इसमें महक का कोई भी कसूर नहीं है। अगर आपने सज़ा देनी भी है तो आप अपने बेटे को सज़ा दे सकते हैं। महक और महक की फैमिली अपने खाला का घर जाते हैं, जैसे वहाँ पर जाते हैं तो वो सारी फैमिली वाले इससे सही तरह इस्तकबाल करते हैं, इससे अंदर लेकर जाते हैं। महक का बर्थडे का दिन आता है तो उसे सेलिब्रेट करने की कोशिश करते हैं क्योंकि महक जब वहाँ पर जाती है तो तन्हा सी हो जाती है। एक उसे अनस की तरफ से धोखा मिला, दूसरा उसके पूरे ख़ानदान की जो इज़्ज़त थी या वैल्यू थी वो कम हुई। इस बात पे महक को अंदर अंदर से दुख है जा रहा होता है और वो वहाँ पर बड़ी परेशान रहती है। तो ये दोनों महक का वालिद और महक की जो माँ है ये फैसला करते हैं कि यार ऐसा कुछ करें जिस पर महक के चेहरे के ऊपर थोड़ी सी मुस्कुराहट आ सके। उसका वो सेलिब्रेट बर्थडे करते हैं तो वहाँ पर महक को केक वगैरह खिलवाते हैं, लेकिन महक के चेहरे के ऊपर फिर से वही ना वही उदासी होती है। नहीद बेगम बड़ी परेशान हो जाती है कि आखिरकार हमने तो पूरी कोशिश की है इसे खुश रखने की, लेकिन ये अब खुश कहाँ हो पाती है। वो अपने आप को मसरूफ़ रखने के लिए महक अपने वालिद के साथ काम पे लग जाती है, खाना वगैरह पार्सल करवाती हैं, उसके साथ अपने वालिद का हाथ भी बटाना चाहती है और अपने आप को मसरूफ़ भी रखना चाहती है। इस वजह से वो अपने वालिद के साथ ये काम स्टार्ट करती है। एक गलती यहाँ पर ये करती है कि वो जो पार्सल होता है, एक पर्ची होती है, वो अपने स्कूल में या अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर भिजवाती है छुट्टी लेने के लिए, क्योंकि वो यूनिवर्सिटी से छुट्टियां ले रही होती है कि मैं कहीं घूमने के लिए गई हूँ या अपनी फैमिली के लिए गई हूँ। तो उस पार्सल के अंदर खाने के अंदर अपनी पर्ची वो लिख कर भेज देती है। वो जाती है प्रिंसिपल के पास, प्रिंसिपल वो पढ़ता है तो वो तो छुट्टी है तो वो एक्सेप्ट कर देता है। लेकिन शमशेर जब से महक वहाँ से गई है तो उस यूनिवर्सिटी का शमशेर दिन रात एक कर करके चक्कर लगा लगा के थक चुका है। हर रोज़ और यूनिवर्सिटी में जाता है,
प्रिंसिपल भी इसे देखकर भाई बड़ा आदमी है, इससे कैसे जान छुड़ाई जाए, तो वो पर्ची शमशेर को थमा देते हैं। जब शमशेर वो पर्ची पढ़ता है तो उसे एड्रेस, उसे लोकेशन, हर चीज़ का पता चल जाता है, क्योंकि पार्सल जब जहाँ से भी आता है तो उसका पीछे से मुकम्मल डेटा या हर चीज़ लिखी जाती है। जैसे शमशेर वो पर्ची पढ़ता है उसे पूरा यकीन हो जाता है कि ये अब वहाँ कहाँ पर रह रही है। वहाँ पर निदा किसी पर्ची के लिए आई होती है। ये हो सकता है कि उसे इसकी अचानक उस पर नज़र पड़ जाए या उसे उसकी लोकेशन का पता चल जाए। वो निदा के पास आ जाता है, निदा भी उसे देखती है तो वो तो डर जाती है, वहाँ से फ़ौरन पर्चा अपना कंप्लीट करती है, रक्शे में बैठती है और शमशेर से वहाँ से निकल आती है। जब निकलती है, क्योंकि शमशेर उसे सही तरह नहीं पहचान पा रहा, पीछे देखती है शमशेर उसका पीछा कर रहा होता है, तो वो घर की जो लोकेशन होती है, निदा ये बड़ा अच्छा काम करती है कि वो घर की लोकेशन चेंज कर जाती है। जिस जगह पर उन लोगों का घर होता है वो निदा उस जगह पर नहीं उतरती, किसी और जगह पर उतरती और वहाँ से किसी भी तरीके से बच बचा करके अपने घर पहुँच जाती है। घर वाले पहले भी और ज़्यादा परेशान होते हैं कि इसने इतनी देर क्यों लगा दी। वो आकर घर वालों को सब कुछ बता देती है कि शमशेर ने हमें फिर से देख लिया। जब महक ये बात सुनती है तो चीखती है, चलाती है और अपने अब्बा को कहती कि कब तक हम लोग ऐसे चुपचाप बैठे रहेंगे, मैं यूनिवर्सिटी नहीं जा सकती, तुम स्कूल नहीं पढ़ा सकते, निदा पेपर नहीं दे सकती, हमसे ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं होता और अब चाहे जो कुछ भी हो जाए मैं अब हर सूरत में निदा से पेपर दिलवाऊंगी, मुझे इस बारे में या इससे कोई भी नहीं रोक सकता। वो निदा के साथ मुकम्मल तौर पर डट चुकी होती है। महक की यही तो हमने गुस्सा देखना है कि वो आगे बढ़े और शमशेर का आकर मुकाबला करे। निदा दूसरे दिन पेपर के लिए जाती है तो फौरन शमशेर उसी जगह पर पहुंचा होता है और इस दफ़ा वो ये मौका मिस नहीं करना चाहता। उसका हाथ पकड़ता है, उसका बाजू पकड़ता है, उससे जाकर गाड़ी में बिठा देते हैं और यहाँ पर फिर निदा को इतनी डराने और धमकाने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर निदा सारे जो बातें होंगी वो शमशेर को बता सकती है। लाजमी बात है जब महक को पता चलेगा, क्योंकि निदा से हो सकता है काल करवाए, महक को पता चलेगा, महक से बर्दाश्त नहीं होगा और वो कुर्बानी देने के लिए सामने आएगी और यहाँ पर फिर आकर नई स्टोरी का जो स्टार्ट होगा वो शुरू हो जाएगा। क्योंकि दिलावर अब निदा को हर लिहाज से वो प्लान करता रहा, हर तरीका वो कामयाब करता रहा, लेकिन हर तरीके में वो नाकाम होता गया। दिलावर के शमशेर के दिल के अंदर नफरत डलवाने की भी कोशिश करता रहा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अब ये फैसला करेगा कि अब महक को वो मरवाने की कोशिश करेगा और महक को जब मरवाएगा तो फिर शमशेर के ऊपर जो अजाब आएगा वो देखने वाला होगा। उम्मीद है आज का ये रिव्यू, आज का ये प्रोमो, आज का ये टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपने लाजमी देर बताना है कि आपको क्या लगता है कि शमशेर ने निदा को किडनैप किया तो इस तरीके से वो महक तक पहुंच पाएगा या निदा अपनी बहन की कुर्बानी दे सकती है या वो ये बताने से साफ इनकार कर सकती है कि मैं आपको कुछ एड्रेस उसका नहीं दे सकती। क्योंकि मुझे तो ऐसा लगता है कि निदा सामने आएगी, महक सामने आएगी और आकर ये सारी कुर्बानी दे देगी। कमेंट सेक्शन में अपने लाजमी दे, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, अपना खास ख्याल करें, दुआओं में याद रखें। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।